जय हिंद दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज इस करंट अफेयर्स की सीरीज में इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि G20 डिजिटल इनोवेशन एंड अलायंस। ठीक है, इनोवेशन का मतलब होता है आविष्कार। आपके जो नए आइडियाज हैं, जो नए आविष्कार हैं, उससे संबंधित ये चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू किया जाए कि G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस यानी कि G20 DIA का उद्देश्य G20 देशों के साथ अतिथि राष्ट्रों से नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आइडियाज, स्टार्टअप्स और आइडियाज को लेना है और उन्हें सक्षम, जो भी नए नए आइडियाज हैं उसको इसके अंतर्गत बाकी लोगों से लेना है और उन्हें सक्षम बनाना है। ठीक है दोस्तों, जिसमें एग्रीकल्चर से संबंधित, ठीक ना, हेल्थ टेक होगा, एग्रीकल्चर टेक होगा और एडवर्टाइजमेंट टेक होगा, फिनटेक, सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी क्षेत्र में मानवीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए बस इसमें इतना याद रखना है। इनोवेशन अलायंस में आपको क्या है कि जो भी नए आइडियाज है, नए इनोवेशन है, उसको लेना है और उन्हें सक्षम बनाना है। ठीक है दोस्तों, आज का जो दूसरा टॉपिक है कि RAMP के लिए वेब पोर्टल लॉन्च। दूसरा टॉपिक याद रखिएगा कि RAMP के लिए वेब पोर्टल लॉन्च हो चुका है। ठीक है, RAMP के लिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रिफरेंस RAMP, ठीक ना, देखिएगा MSME का मतलब होता है कि सूक्ष्म और लघु उद्योग। इससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें क्या करना, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग यानी उसको कि बढ़ाना है और उठाना है। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि RAMP योजना के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ भारत में और MSME को आवश्यकता सहायता प्रदान करने के लिए दिशा में एक कदम है जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए थे। जैसे जो भी लघु और सूक्ष्म उद्योग थे वो कोविड-19 में प्रभावित हुए थे, तो उसके लिए राइजिंग और क्या किया गया, एक्सेलरेटिंग प्रोग्राम चलाया गया है, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, इससे देश में सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योगों के कवरेज में उन्नति होगी, उनकी क्षमता और कवरेज में क्या होगी, उन्नति होगी। RAMP योजना, ठीक, यह योजना कोविड-19 से प्रभावित लोगों के सूक्ष्म और लघु उद्योग को समर्थित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संस्थागत नीतिगत सुधारों, अनुसंधान, अध्ययनों एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक होगा, हाँ थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि RAMP योजना क्या है। RAMP योजना लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, उसको एक्सेलरेट करना, उठाना है, बढ़ाना है। क्लियर हो गया, जो कोविड-19 के टाइम में प्रभावित हो गया था। ठीक, आज का हमारा तीसरा टॉपिक होगा कि भुगतान ऐप पे रूप भारत में लॉन्च। भुगतान ऐप पे रूप भारत में लॉन्च हो चुका है। देखिए, भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप पे रूप 9 जनवरी 2023 को भारत में लॉन्च किया गया है। इस ऐप के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं कि पे रूप वेब 3.0 3.0 या 3.0 की तकनीक के साथ बनाया गया है। यह एक उन्नत डिजिटल भुगतान अनुभव प्रदान करता है। ठीक है, इस ऐप के उपयोगकर्ता यूटिलिटी बिल और लैंडलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं। किसका भुगतान, यूटिलिटी बिल और लैंडलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड DTH को रिचार्ज कर सकते हैं एवं उपहार कार्ड खरीद सकते हैं। ठीक, इन सेवाओं को विभिन्न वित्तीय साधनों में विस्तारित करने की योजना है। इस उपकरण में कई भुगतान सेवाएं शामिल, जैसे आप स्कूल की फीस भी भर सकते हैं, किराया भुगतान कर सकते हैं, अन्य भुगतान और संग्रह सेवाएं भी कर सकते हैं। ठीक है, इस ऐप के अन्य USP के साथ साथ उड़ानों,
बसों और होटलों के टिकटिंग और बुकिंग सेवाओं की घोषणा कर दी गई है। कौन सा ऐप है? पे रूप भारत में, जो कि 9 जनवरी 2023 को लॉन्च हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा कि स्टार्टअप माई प्लान 8 ऐप लॉन्च। ये आज का चौथा पॉइंट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप माई प्लान 8 ऐप लॉन्च। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको समझते हैं कि ग्रीन टेक स्टार्टअप फर्म माई प्लान 8 ने, ग्रीन टेक स्टार्टअप फर्म, कौन सा? ग्रीन टेक स्टार्टअप फर्म माई प्लान 8 ने लोगों को उनके कार्बन फुटप्रिंट के बारे में संवेदनशील बनाने और कार्बन इमिशन को कम करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है कि आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को समझें और कार्बन का इमिशन उत्सर्जन कम हो, इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इस ऐप के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं कि यह ऐप लोगों के प्रतिदिन की एक्टिविटी के कारण उत्पन्न होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करने में मदद करेगा। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अभी कार्बन फुटप्रिंट को समझते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है। ठीक, इस ऐप की मदद से कोई भी व्यक्ति कुछ सवालों के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट इमिशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये स्टार्टअप माई प्लान 8 ऐप जो है वो कार्बन फुटप्रिंट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इस कार्बन कैलकुलेटर को तैयार करने के लिए सबसे प्रतिष्ठित फ्रेमवर्क में से एक का उपयोग किया जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्बन मानकों पर आधारित है। देखिए, कार्बन फुटप्रिंट क्या है ये समझते हैं। कार्बन फुटप्रिंट CO2 इमिशन क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन फुटप्रिंट किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन, संस्था जैसे भवन, निगम, देश आदि के द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन की कुल मात्रा को संदर्भित करता है। कार्बन फुटप्रिंट प्रदूषकों में मीथेन, इंपॉर्टेंट है, कार्बन फुटप्रिंट प्रदूषकों में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC शामिल है। इसे प्रतिवर्ष उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में मापा जाता है, टन में मापा जाता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला आज का जो टॉपिक है कि BSF के प्रहरी मोबाइल ऐप और मैनुअल का लोकार्पण, उद्घाटन। BSF का जो प्रहरी ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसका मैनुअल का लोकार्पण किया गया है। ठीक, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के प्रहरी मोबाइल ऐप और मैनुअल का लोकार्पण किया है। BSF की यह ऐप प्रोएक्टिव गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण है। ये कहा गया कि BSF की जो ये ऐप है ना, ये पहले से सक्रिय सरकार का एक बड़ा एग्जाम्पल है कि आप कहाँ तक सतर्क हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि उद्देश्य इसका यह है कि ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग के कार्यों के कामों में तेजी लाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं कि प्रहरी मोबाइल ऐप से सेना का जवान व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी, व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी जैसे आवास, आयुष्मान, CAPF अवकाश व संबंधित जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? BSF के प्रहरी ऐप के द्वारा। ठीक है, समस्या निवारण और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जवान ऐप के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। जो BSF के जवान है वो इस ऐप के जरिए समस्या निवारण और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे खास बात, यह ऐप उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टल से जोड़ेगा, गृह मंत्रालय के पोर्टल से जोड़ेगा। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा एक और टॉपिक है कि स्पेस एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्स ने लॉन्च किए 54 स्टारलिंक उपग्रह। चलिए पहले समझते हैं कि स्पेस एक्स क्या है। देखिए, एलन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट से 54 स्टारलिंक उपग्रहों को 28 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया।
स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। और फाल्कन 9 रॉकेट से 54 स्टारलिंक उपग्रहों को 28 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया है। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि इन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में तैयार किया जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में तैयार किया जाएगा। इन उपग्रहों को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, समझिए कहाँ के? फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 यानी SLC 40 से लॉन्च किया गया। समझिए इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? फ्लोरिडा से, केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से और कॉम्प्लेक्स 40 से लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों। और ये जो उपग्रह है ना, लॉन्च हुए उपग्रहों के माध्यम से कंपनी को अधिक ग्राहक जोड़ने और तेज इंटरनेट सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी। ठीक है। स्टारलिंक उन स्थानों पर तेज गति से ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाएगा जहां पहुंच अविश्वसनीय या महंगे या पूरी तरह से अनुपलब्ध है। उन जगहों पर भी ये स्टारलिंक जो है वो तेजी से इंटरनेट पहुंचाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज के जो 5-6 पॉइंट रहे हैं उसको हम एक बार क्रम से देख सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा रहा था G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। ठीक है। दूसरा पॉइंट था RAMP यानी कि राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, यानी कि सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ाने के लिए RAMP वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। दूसरा पॉइंट हमारा था। तीसरा पॉइंट ये था कि भुगतान ऐप यानी पेरूप भारत में लॉन्च किया गया। चौथा पॉइंट ये था स्टार्टअप माई प्लान 8 ऐप लॉन्च किया गया। और पांचवा है कि BSF के लिए प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और छठवां पॉइंट ये रहा कि स्पेस एक्स ने लॉन्च किए 54 स्टारलिंक उपग्रह। ये संख्या याद रखिएगा, 54 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा, समझिएगा। एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।